हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज जो है वो संडे कमेंट बॉक्स की बारी थी। सो काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोज़ पेंडिंग चले आ रहे थे, सो मुझे लगा क्यों ना इसे शुरू किया जाए। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा जो है वो डल लग सकती है, क्योंकि मुझे हल्का सा जो है वो जुकाम है। ओके सो सर्दी चूँकि आप सब जानते हैं मुझे बहुत जल्दी से लग जाती है, इस वजह से। सो सबसे पहला कमेंट जो है वो है कोमल जी का, लिख रही हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है अमन का, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, और अंजलि जी लिख रही हैं राधे श्याम जी लिख रही हैं। श्रेया दीदी, आप अपने लौकिक कार्यों के साथ साथ पूजा पाठ कैसे मैनेज करती है? बहुत ही इजीली से टाइम मैनेजमेंट को बनाकर। दूसरा पूछ रहे यदि पूजा करने के बाद किसी और सांसारिक काम में मन ना लगे तो क्या करें? ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप उस पर विचार करके देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा ये लिख रही है क्या आप डेली मंत्रों के माला सॉरी दोस्तों मैंने कहा ना मुझे कोल्ड है। मंत्रों की माला जप करती हो? हाँ जी बिल्कुल करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है वर्षा का, लिख रही है दी आई वॉन्ट टू टेक एडवाइस फॉर यू द वन वी गो आउटसाइड एंड वी लेफ्ट लड्डू गोपाल एट होम द हाउ वी लेफ्ट एट होम। तो देखिए ऐसा है कि इसे मैं किसी दिन रख कर ही दिखा दूंगी आपको सीधा, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कमेंट है वीर का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है शमिता का, लिख रही हैं हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। क्वेश्चन फर्स्ट, घर में लड्डू गोपाल है तो क्या गौ माता काउ एंड लेफ्ट आइडल लाना ज़रूरी है? अगर है तो क्या प्राण प्रतिष्ठा जैसा कुछ होता है? क्या गौ माता का डेली सेवा अगर ना कर पाए तो क्या करें? आपके लड्डू गोपाल प्रभु बहुत प्यारे हैं, आपका वीडियो देखने में अच्छा लगता है। राधे श्याम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और लड्डू गोपाल अगर हैं तो गौ माता ज़रूर रख लें। ऐसा होता है ना कभी कभी आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेवा कर देती हैं और लड्डू बाबू उनके साथ बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट कमेंट है भक्ति पाठ का, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा दीदी, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। आपको बताने का तरीका, समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके सब्सक्राइबर हूँ। वैसे ईश्वर से यही कामना है कि आपके और हमारा साथ बिल्कुल ऐसे ही बना रहे। आपको और जीजू को भगवान लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसेस होती है ना कि कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो बहुत अच्छा लगता है जानकर। थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट कमेंट है कौशल का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। दी आपके कितने बेबी हैं या नहीं हैं? अभी तो हमने प्लान ही नहीं किया है तो बेबी होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमने प्लान ही नहीं किया और अभी 2-4 साल ऐसा कुछ है भी नहीं। सो नेक्स्ट कमेंट है आराध्या का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, क्या माला जब सिर्फ देवी देवताओं के सामने ही किया जाता है? नहीं जी, आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, कहीं भी। नेक्स्ट कमेंट है जेती का, लिख रहे हैं राधे राधे, मुझे जानना था कि क्या हम विंटर्स में शालिग्राम जी को छत से स्नान करवा सकते हैं, छींटे से स्नान करवा सकते हैं? वेस्ट विशेष फॉर बंगाल, थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है वर्षा का, लिख रही है दीदी राधे कृष्णा को मेरा प्रणाम और आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हल्का सा कोल्ड हो गया है, वैसे मैं ठीक हूँ और ये कोल्ड ना बहुत इसमें परेशानी की बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट कमेंट है अर्चना का, अर्चना आर्ची का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा राधे राधे मैम, आपका पूरा युगल सरकार कहाँ है? पुराना युगल सरकार कहाँ है? लव फॉर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया तो मुझे बहुत पसंद है और आई लव दिस साउथ इंडियन फूड, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इडली, सांभर, डोसा, ओहो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं
तो पुराने वाले जो युगल सरकार है उनका विसर्जन हो गया है और डिटेल जो है वो अपलोड है, आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है पर USA का, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे दीदी, जीजा जी को चरण स्पर्श। सुन रहे हैं आप? आपको चरण स्पर्श बोल रहे हैं, आपके जिया जी बोल रहे हैं आशीर्वाद। मैं आपका 2019 से देख रहा हूँ, मैं अभी 15 साल का हूँ, पर मुझे आपसे बहुत कुछ विशेष सीखने को मिला है, क्योंकि आजकल के समझ में आप जैसा संस्कारशील और अपनी संस्कृति के नाम उज्जवल बनाने वाले कम लोग मिलते हैं। सैल्यूट है आपको, बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है, वाकई ऐसा है कि मैं अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर रही हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, सो थैंक यू सो मच। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी ईश्वर मुझे थोड़ा सा और शक्ति दे, क्योंकि इस समय इन 6-7 महीने में थोड़ा सा ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं आंटी जी आपने कौन कौन सी शक्ति पीठ के दर्शन करे लिए हैं अभी तक? आपने अपने ज्योतिर्लिंग दर्शन का एक्सपीरियंस तो शेयर किया है, तो आपसे शक्ति पीठ का दर्शन का एक्सपीरियंस भी शेयर करें। बहुत सारी कर लिए, मैं आधा ना भूल भी गई होंगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। हरिद्वार में भी किए हैं, बहुत जगह किए, मैं भूल भी गई होंगी। और एक्सपीरियंस ऐसा है कि ईश्वर से मिलने के बाद एक भक्त और भगवान के बीच की जो भावनाएं होती ना, उनको प्रकट कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं बता सकती। अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग इमोशंस आ जाते हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत तरीके से निकल आते हैं, आप नहीं समझ पाते कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सो बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट कमेंट है पीयूष का, दुर्गा माता पूजा नियम प्लीज़ दीदी, वीडियो अपलोड है चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है अनुपमा का, लिख रही है राधे राधे श्रेया जी आप लोग कैसे हैं? जी राधे राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये भी ठीक है, घर में सब स्वस्थ है, मंगल है, सब बढ़िया। आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कमेंट है तनिष्का का, लिख रही है राधे राधे, बड़ा लंबा कमेंट है ये। आपने एक वीडियो में कहा था कि मैं कभी आपको अपनी एक अष्टधातु का विग्रह दिखाऊंगी जो आपको एक गड्ढे में मिला था। मेरा ख्याल से आपने वो विग्रह अभी तक नहीं दिखाया, सो प्लीज़ हमें भी दिखाएं कि वो विग्रह कैसा होता है। और अगर आपने पहले ही दिखा दिया है तो सॉरी, शायद मैंने वो मिस कर दिया है, आप उसे दोबारा अपलोड कर सकते हो, और अगर नहीं दिखाया है तो प्लीज़ दिखाइए। कमेंट बहुत लंबा है। शॉर्ट में ये कि अभी वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं ही किया है, हो ही नहीं पाया, वो मैं शूट ही नहीं कर पाई उस वीडियो को। सो कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम उसे शूट करके अपलोड करूँ। और वो मुझे किसी गड्ढे में नहीं मिला था वो मुझे नहीं मिला था। इनफैक्ट अगर आप कहें इन शॉर्ट तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं, वो मुझे किसी गड्ढे में नहीं मिला था, वो आपको जिया जी को मिला था। क्यों? और महावीर जी का विग्रह है, सो मैं दिखा दूंगी किसी वीडियो में, कभी शूट कर दूंगी। एकदम प्रेशर मत बनाइएगा, शूट कर दूंगी बस। नेक्स्ट कमेंट है मिनी का, मिनी रॉक स्टार का, और ये लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे, मुझे ये पूछना था कि तुलसी जी को संडे को दिया जलाना चाहिए कि नहीं? नहीं जी, नहीं जलाना चाहिए। फिर भी अगर आपका मन है तो आप दूर से जलाकर कहीं दूर स्थान पर रख दें, अंदर ना रखें गमले के, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, इवनिंग पूजा वीडियो बना दीजिए प्लीज़ श्रेया जी। जी ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है नमन का, राधे राधे लिख रहे हैं राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है क्यूट बॉय आदि का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी। जी राधे राधे, कैसे हैं आप? और ये लिख रहे हैं दीदी क्या शिव जी को यमुना जल से स्नान करा सकते हैं? और कभी भी मंदिर में जाते तो वहाँ फूल माला मिलती है, उसके बाद में क्या करना चाहिए? फूल माला प्रसाद के रूप में हमें मिलती है, जैसे हमें प्रसाद मिलता है वैसे ही हमें मिलती है। तो हम चाहें तो वहाँ से लाके उनको अपने माथे से स्पर्श करके गले में एक बार उसे पहनकर आप अपने घर के गमलों में जो है वो लगा दें, तो ईश्वर रूपी प्रसाद वो होता है, और स्नान करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है ऑल राउंड का, लिख रहे हैं आप प्लीज़ अपने प्लांट्स और गार्डन का टूर देना दीदी, प्लीज़ 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 प्लीज़। इतना प्लीज़ 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 क्यों लिखा है? परेशान मत होइए, वीडियो बना दूँगी, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे ना ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आना पड़ेगा। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कभी मैं बना दूँगी, डोंट वरी। नेक्स्ट कमेंट है रेखा का, लिख रही हैं हम कोई ग्रंथ या कोई भी धार्मिक पुस्तक मॉर्निंग के अलावा किस और समय पढ़ सकते हैं दी? मैं
अगर पढ़ सकता हूँ तो वॉशरूम जाने के बाद नहाना ज़रूरी है? नहीं, वॉशरूम जाने के बाद नहाना ज़रूरी नहीं है। हाथ पैर की शुद्धता का ख्याल रखें आप, और सुबह में, दोपहर में, शाम में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है आप शाम में या रात्रि में पढ़कर सोएं, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में फिट रहेगा एकदम से। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ठीक है। और ये कुर्ती के बारे में अगर कोई पूछेगा तो ये वुलन कुर्ती है और ये मैंने हरिद्वार से ली थी, इसका वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। सब कुछ बता देती हूँ मैं वीडियो में ही। नेक्स्ट कमेंट है यशिका का, लिख रही है दीदी आप रात को कितने बजे सोते हैं ताकि और सुबह कितने बजे उठते हैं, क्योंकि मुझे भी समय पर सोकर समय पर उठना है। दीदी क्या पीरियड में भगवत गीता पढ़ सकते? नहीं, पीरियड में भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श नहीं करते हैं। और रात को कितने बजे सोते हैं? कितने बजे सोते हैं हम लोग? 9 बजे 10 बजे तक सो जाते। हाँ, हर हाल में 9 बजे मैं अपने बिस्तर पे आ जाती हूँ और 10 बजे तक चारों खाने चित। मतलब फिर क्या हो रहा है दुनियादारी में कोई पता नहीं रहता मुझे, मैं बहुत भयंकर वाला सो जाती हूँ। और सुबह 4 बजे तो मतलब ऐसे उठ जाती हूँ जैसे कि अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, तो मैं विदाउट अलार्म क्लॉक जो है वो उठ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 बजे का जो रूटीन है वो रूटीन है, बहुत पुराना रूटीन है। सो सोने का जो समय वो है कि 9 बजे मैं अपने बिस्तर पे हर हाल में आ जाती हूँ। कभी कभी 9:30 तक सो जाती हूँ और कभी कभी जो है वो 10 बजे तक भी सो जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है भार्गवी का, लिख रही है राधे राधे, आपके जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है वैसे ही मेरी बेटी ने लिए हैं, वो 16 साल की है, तो उनकी सेवा कैसे करें? नहीं होती। मेरे पास एक ही लड्डू गोपाल है 6 नंबर के, बड़े वाले तो नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हो गई, मेरे पास एक ही लड्डू गोपाल है, काले रंग के 6 नंबर के हैं वो, तो मेरे पास तो नहीं है। या हो सकता है बिटिया रानी के लड्डू गोपाल की बात करूँ, उनके लड्डू गोपाल बहुत बड़े हैं। मैं तो भूल भी गई वो कितने नंबर के होंगे, वो उनके हैं, मेरे नहीं है, वो भी काले रंग के ही हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है रानी पंकज का, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, मैं अपने मम्मी को देखा है और रोज़ सुबह शाम दीपक में लौंग और एक सिक्के को डालकर पूजा करते हुए। मैं उनसे पूछा पर वो बोली ऐसा ही अच्छा होता है, क्या रीज़न है इसे तरह से दिया जलाने का? मैं ससुराल में नहीं करती कि कहीं कोई टोक ना दे, अगर आप जानती हो तो प्लीज़ बताएं। हाँ बात मेरा सिक्के को जाम रख करके दान में देती हैं मम्मी। वन मोर क्वेश्चन, सरस्वती जी की फ़ोटो पर मैं मूर्ति लेकर पूजा कर सकती हूँ? मैं मूर्ति लेकर पूजा कर सकती हूँ रेगुलर पूजा में बसंत पंचमी से ही। हाँ जी, आप मूर्ति या फ़ोटो लेकर बसंत पंचमी से पूजा कर सकते हैं। जो मम्मी आपकी करती हैं इसे मैं नहीं जानती, क्योंकि देखिए मैं बहुत भाव से पूजा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम खाली दीपक ही अगर प्रज्वलित कर देते हैं तो वो भी ईश्वर को भोग के स्वरूप में लगता है। सो आपकी मम्मी क्यों करती हैं ये आपकी मम्मी ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, मैं नहीं बता सकती। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ऐसा कि वो क्यों करती हैं। बेहतर है कि आप उनसे ही पूछिए, बस उस समय मत पूछिए जिस समय वो दीपक जलाते हैं, फिर कभी पूछ लीजिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट कमेंट है संजय कुमार का, लिख रहे हैं दीदी क्या खुद का बनाया ड्रेस पहन सकते हैं बाल गोपाल लड्डू बाबू जी को? हरे कृष्ण। हाँ जी, आप खुद से बनाएंगे, क्यों नहीं पहनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे। नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, लिख रहे हैं राधे राधे, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो लिख रहे हैं मैंने अष्टमी व्रत को संकल्प लिया था, तो मैं उसको उद्यापन कौन से मंथ में करूं? कौन सा मंथ सेवा से अच्छा है उद्यापन के लिए? सबसे अच्छा उद्यापन के लिए आप माघ में कर सकते हैं। माघ का महीना तो जप तप हवन दान सबके लिए होता है, माघ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है जो है वो कृष्णा किंग गेमिंग का, लिख रहे हैं राधे राधे दी आपके पास कितने लड्डू गोपाल है? एक ही है, एक ही लड्डू गोपाल है मेरे पास, एक ही हमने पास। पता नहीं आप लोगों को क्यों ये कन्फ्यूजन हो, मेरे पास एक ही लड्डू गोपाल है। और अगर कोई लड्डू गोपाल आपने चैनल पर देखे हैं तो हो सकता है वो और किसी के हों, अड़ोस पड़ोस के भी हो, कभी कभी मैं उनके लड्डू गोपाल भी ले आती हूँ। हमारे सिर्फ लड्डू गोपाल की बात करेंगे तो एक ही है, एक बिटिया रानी के हैं। सो नेक्स्ट, बिटिया रानी के लड्डू गोपाल लेकिन बहुत बड़े हैं, वो मेरे नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट है राधा कुंज विहारी का, राधे राधे दीदी आपके हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखो, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। देखिए लंबी उम्र की आवश्यकता तो मुझे बिल्कुल नहीं है, बस चाहे ईश्वर छोटी उम्र दे चाहे कल तक की उम्र दे, बस मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा अपनी सोच ये रहती है कि मैं खुश रहूँ, बस खुश रहने का आशीर्वाद ज़रूर दिया करिए आप लोग। लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं है, बाबू मुशाय ज़िंदगी लंबी नहीं बेहतर होनी चाहिए, क्यों, है कि नहीं?
मैं तो मजाक कर रही थी। और आशीर्वाद देखिए, अगर मैं आशीर्वाद देने लायक हूँ तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, और लेने लायक हूँ तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है आशु का, आप मेरा नाम लीजिए दीदी, राधे राधे। तो आपका नाम क्या है? इसमें तो लिखा नहीं आपने अपना नाम, आशु लिखा है आपका आईडी पर, तो वही ले दिया है मैंने। नेक्स्ट कमेंट है ऋषिका का लिख रही है, राधे राधे दी, बिना गुरु दीक्षा कौन मंत्र किस माला पे जप करें? बिना गुरु दीक्षा के तो आप भगवान शिव का कर सकते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है वेट अ मिनट, अब ये लिस्ट पूरी आगे चली गई, मुझे फिर से जो है वो देखना पड़ेगा। सो वेट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ रहा है। हाँ, सो नेक्स्ट कमेंट है नंदिनी का लिख रही, दीदी आप जो घर है क्या वो आपने खुद बनवाया है? और जब आप बाहर रहती थी तो कौन रहता था आपके साथ था और कौन रहता है? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाई, मतलब घर तो ये हमारा ही है, कौन रहता था कौन रहता है? मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे 2 मिट्ठू रहते हैं, बस यही हमारा परिवार रहता है, हमारे लड्डू गोपाल रहते हैं, हमारी बिटिया रानी हमारे साथ रहती हैं। और क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है शमर का लिख रहे हैं, दीदी क्या भगवान विष्णु जी को अपना गुरु बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, एनी डाउट, कोई इसमें डाउट की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी भगवान को, किसी भी देवी को, किसी भी देवता को आप अपना गुरु बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सुदीप का लिख रहे हैं, सुदीप दे का लिख रहे हैं, दीदी हम कैसे आयु से एकादशी व्रत करना चाहिए? क्या सभी या व्रत कर रख सकते हैं? हाँ जी, सभी लोग रख सकते हैं, और वो आयु आपके लिए परफेक्ट है जब आप इस व्रत के नियमों का पालन करने लगे। सो कोई आयु नहीं होती है, कोई उम्र नहीं है व्रत करने की, कोई समय नहीं है। जब से आपको लगे कि हाँ अब आपकी क्षमता है व्रत रखने की, उसी दिन से शुरू कर दीजिए, वही आपकी सही आयु है। नेक्स्ट कमेंट है प्रेरणा मार्थ का लिख रहे हैं, दीदी ब्रास या किसी और धातु का विग्रह खंडित हो जाए तो क्या करें? क्या उसे जल में ही प्रवाहित करें? एक्सचेंज करके कोई और मूर्ति ले लें? एक्सचेंज करके दूसरी विग्रह ना लें आप, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है, पूजा पाठ आप करते हैं, ज़्यादा बेहतर है आप उनको प्रवाहित करें और उसके बाद जो है वो नया विग्रह ले लें। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी का लिख रहे हैं, क्रिएटिविटी का लिख रहे हैं, दी विंटर में चंदन का श्रृंगार सही है? नहीं जी, चंदन का श्रृंगार ठंडा होता है थोड़ा सा, प्योर चंदन का ना करके गोपी चंदन का कर सकते हैं, पीले चंदन का कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी को घिस के ना करें, उसकी तासीर ठंडी होती है। नेक्स्ट कमेंट है प्यारे माधव का, बहुत ही प्यारा नाम है ये, लिख रहे हैं, दी महादेव की डेली पूजा कैसे करनी चाहिए? वीडियो अपलोड है, मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर किए हैं, उसमें मैंने खुद करके दिखाई है। फिर भी नहीं देखा है तो फिर आप जो है अलग से वीडियो अपलोड है उसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है विधि वास्त ब्लॉक का, बाहर जा रहे हैं, अगर 1-2 दिन को और लड्डू गोपाल घर छोड़कर जा रहे हैं तो कैसे कैरी सुलाकर जाएं, बिठाकर जाएं या किसी प्रकार से, क्योंकि विधि सही रहेगी? आप लड्डू गोपाल को बिठाकर जाइए, उनके भोजन की पानी की व्यवस्था कर जाइए। ये वीडियो डिटेल में अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। राधा कृष्ण जी के लिए भी मैंने बताया है, डिटेल में है ये वीडियो। सो नेक्स्ट कमेंट है मेरी राधा रानी लिख रही है, मैम क्या पीरियड में जप माला कर सकते हैं? मानसिक रूप से कर सकते हैं, स्पर्श ना करें माला को। नेक्स्ट कमेंट है इंदु सुनील का, लिख रही है, दीदी हम कलश की चौकी लेफ्ट साइड लगाते हैं और माता की चौकी उसके साथ, तो हम कलश की चौकी पर अष्टदल कमल बनाते हैं, तो हमें माता की चौकी पे भी अष्टदल कमल बनाना चाहिए? किसी भी पूजन की सामग्री को या भगवान जी को जब हम स्थान पर बैठाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ आप अष्टदल कमल ही बनाएं, आप मुट्ठी भर चावल ही रख देते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि नहीं अष्टदल कमल बनाना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का, लिख रहे हैं, नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, मेरे आपसे सवाल है कि मेरी माता जी डेथ नवरात्रि में हुई थी, अष्टमी थी, ये नौमी सही नहीं पता, पर मैं नवरात्रि में कलश रख कर पूजा और कन्या पूजन भी करती थी, पर अब लगने लगा है कि ये तो गलत है, तो सिर्फ मैं कलश रख कर ही पूजा किया करें या सही है? क्या हमें
नवरात्रि मनानी चाहिए, लगता है माता जी हम लोगों से नाराज़ हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रही कि मैं आपके कमेंट से क्या समझ पाई हूँ। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा कमेंट करिएगा तो मैं उसमें क्लियर करूँगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके जो माता जी हैं वो नवरात्रि की एक्सपायर हुई हैं, तो अब आप नवरात्रि पहले मनाती थी, तो अब आपको लगता है कि नवरात्रि मनाना गलत है, आप सिर्फ कलश की स्थापना रख के पूजा करें। पहले तो आप ये बताइए, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नवरात्रि मना सकते हैं। और अगर अभी आप शादीशुदा नहीं हैं तब भी आप नवरात्रि मना सकती हैं, अगर आप लड़की हैं तो। अगर आप पुरुष हैं, चूँकि आईडी से तो बहुत समझ में नहीं आता, अगर आप पुरुष हैं तो फिर आप ये कार्य नहीं कर सकते। ठीक, सो 2 चीज़ें तो ये समझ लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि क्या नवरात्रि मनाना सही है या गलत है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी माताजी आपसे नाराज़ हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मतलब आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, आपकी माताजी आपके सपने में आती हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उन चीज़ों को वॉच करिए। और रही बात नवरात्रि मनाने की, तो पता ये करिए कि किस नवरात्रि में एक्सपायर हुई थी। अगर चैत वाली में एक्सपायर हुई है तो फिर आप चैत वाली नहीं मना सकते, शरद वाली मना सकते हैं। और शरद वाली में एक्सपायर हुई है तो फिर आप चैत वाली मना सकते हैं। सो कई सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। मैंने कोशिश की इसे क्लियर करने की, फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा या इंस्टा पे बात कर लीजिएगा, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगी न, क्यों है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है गोलू मोलू ठाकुर जी का, बहुत ही प्यारा नाम है ये। दीदी प्लीज़ 5 दिन राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा का व्रत कैसे करें प्लीज़ बताएं, और व्रत में क्या खाना होता है प्लीज़। व्रत में आपको जैसे हम नवरात्रि के व्रत करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना होता है। आप कुट्टू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है महका, दीदी आपका किचन टूर कब आएगा? मेरे किचन टूर का काम रुक गया। आप बताओ कब आएगा किचन टूर, कब आएगा? इनसे ये बताएंगे, बताओ। जल्दी आ जाएगा। एक्चुअली क्या ना, हमारे घर में से हम बहुत सारे गेट टुगेदर हैं, घर में बहुत सारी शादियां एक साथ, तो उसके वजह से ना काम थोड़ा सा रुक गया है। और मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती, ये भी बड़ी बात है। और हम लेज़ी इतने हैं कि हमारा काम 1 साल में भी हो जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेज़ी हम बहुत ज़्यादा हैं, आप परेशान ना हो, आ ही जाएगा ये। अगर 2022 में नहीं आया ना तो 23 में ज़रूर आएगा, आएगा, लेकिन डोंट वरी। जैसे कि देखिए आपके जिया जी ने कहा था कि हमारा प्ले बटन आज ही लगने वाला है, देखिए ये आज ही अभी भी नहीं, आज अभी भी नहीं हो पाया है, समझे? तो बस ऐसा ही काम है हमारे घर के, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपके जिया जी बहुत व्यस्त रहते हैं, हो ही जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है मानशिका लिख रही है, हेलो दीदी, राधे राधे दी, आप हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़। सेवा करते हैं तो हमारा भी बड़ा मन करता है सेवा करने का। व्हाट्सएप मिलता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा, व्हाट्सएप मिलता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा खरीदे नहीं ली, किसी से ली जाती होती। इनफैक्ट मैं आपने ना कुछ चीज़ें इसमें गलत लिख दी है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाथों से हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा दीजिए प्लीज़, आप अपने राधा कृष्ण जी की कसम। क्या लिखा है आपने? आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें लिखा क्या है। नेक्स्ट कमेंट है जो है वो नैना का, लिख रही है, दीदी मैंने कहीं सुना था कि हमें तुलसी माँ में से सारी मंजरी हटा देनी चाहिए क्योंकि मंजरी उन्हें कष्ट देती हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि हमारे यहाँ जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी हैं, तो हमें उन्हें अर्पित करना पड़ता है। प्लीज़ दीदी बताएं क्या? राधा राधे, हरे कृष्णा। और आप भी अपना मकर संक्रांति पर राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार अद्भुत किया और ऐसा लग रहा था कि वह हमारा सामने प्रकट हो गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुलसी की मंजरी, हाँ जी, हटा देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, 2 तरीके हैं। साइंस ये कहता है कि तुलसी जी उसके वजह से विकास नहीं कर पाती हैं, मुरझा जाती हैं, और ज्योतिष कहता है कि वो तुलसी जी को कष्ट देते हैं। तो मंजरी आप निकाल लिया करिए, ध्यान रखें एकादशी, रविवार इस दिन ना निकालें, द्वादशी ऐसे दिन ना निकालें, किसी अनदर डेट जो है वो निकाल के किसी डब्बे में रख लीजिए, वो भोग में काम आती रहती हैं। नेक्स्ट कमेंट है पूजा कुमारी का, लिख रही है, दीदी ड्रेस बहुत सुंदर है राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है शुभांगी का, लिख रही हैं, वेट अ मिनट,
तो अब मुझे लग रहा है कि हमारे वाईफाई कनेक्शन यहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ जी, तो बिल्कुल हमारा वाईफाई कनेक्शन डिस्कार्ड हो गया है। अब मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ सकती। सो आप पार्ट 2 जो है वो आएगा, उसमें सभी कमेंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो पार्ट 1 में जितना आए हैं आ गए हैं, बकाए कि आप लोग सब्र रखिएगा। पार्ट 2 ज़रूर आएगा, कहीं भी डिलेट नहीं होगा। मैं कितनी भी बीमार रहूँ, कुछ भी हो जाए, पार्ट 2 ज़रूर आएगा। सब्र रखिएगा, बस आएगा ज़रूर, डोंट वरी। और कुछ कमेंट ऐसे रैंडमली मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट है, दीदी क्या आपका इतना बड़ा घर है, आप अकेले मैनेज करती हैं? और अगर करती हैं तो कैसे करती हैं? इतना सारा काम आप कर कैसे लेती हैं? यही बड़ी आश्चर्य की बात है। सो हस्बैंड से पूछते हैं, क्या हमारे घर में कोई हाउस हेल्पर है? बिल्कुल नहीं। और कई कारण हैं हाउस हेल्पर ना रखने के। कई कारण ये हैं। पहला फर्स्ट कारण ये कि उनकी एब्सेंट्स बहुत होती हैं। अब महीने भर में मैंने देखा है कि वो आधा महीना तो गायब ही रहती हैं, तो 20 ही दिन आती हैं। सो उससे बेहतर है कि मैं खुद काम कर लूँ। दूसरी चीज़ कि जो हाउस हेल्पर्स होती हैं, ये मेरा कोई ब्लेम नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने जाने से आपकी जो अपनी प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। और तीसरी चीज़ कि आपका काम वो नहीं करती हैं, आपको उनके साथ खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। सो उससे अच्छा है कि अपना दिमाग उनके साथ लगाया जाए, खुद ही लगा लिया जाए। उससे आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, और जो है आपके काम करने से आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। सो हमारे घर में ना ही तो झाड़ू वाली है, ना ही पोछा, ना ही बर्तन, ना ही कपड़े, कोई नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं है। मैं खुद सारे काम करती हूँ। हाँ ये है कि आपकी जिया जी बहुत हेल्प करते हैं मेरे। जैसे कि गुरुवार को हम झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, वीफे रहता है उस दिन, तो उस दिन जैसे कि मैं अपना छत धुल लेती हूँ, अपना गार्डन धुल लेती हूँ, और एक टेरेस है तो टेरेस धुल लेती हूँ। हफ्ते में एक दिन, ठीक है, एक आध हफ्ते में एक दिन झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू पोछे को सेपरेट करती हूँ, एक दिन ऊपर का करती हूँ, एक दिन नीचे का करती हूँ, क्योंकि हम कम लोग हैं, घर कम गंदा होता है। डस्टिंग हफ्ते में 2-3 बार करते हैं, जैसे कि आज यहाँ की कर दी, फिर कल ऊपर की, फिर परसों वहाँ की, तो चक्कर लग के डस्टिंग होते रहते हैं। आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड करवा देते हैं तो आपके हस्बैंड करवा देते हैं, मेरे हस्बैंड करवा देते हैं, आपके नहीं। आपका करवाते हैं, मेरा करवाते हैं। और कपड़े की अगर बात कहें तो हमारे घर में 2 वॉशिंग मशीन है। सो आप जानते हैं शिफ्टिंग की वजह से हो जाता है। सो जो नीचे का बैच रहता है वो नीचे धुल जाता है, जो ऊपर का बैच रहता है ऊपर धुल जाता है। बर्तन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती नहीं, कम लोग हैं, कम बर्तन निकलते हैं। और कुछ मेरी ना आदत है, बड़ी चेपू सी आदत है ये, मैं 1 ही 2 बर्तन में सारा खाना बना लेती हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी मेरे 2 ही 3 बर्तन में बन जाते हैं। सो ज़्यादा बर्तन बढ़ते नहीं है। और वैसे कभी मान लीजिए अगर थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सो आपके जीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे डिश वॉशर दिला रखा है। सो मैं अपने जो है वो डिश वॉशर में सारे बर्तन धुल देती हूँ। जैसे कभी ऐसा हुआ गेस्ट आ गए, बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए, तो मैं डिशवॉशर का यूज़ कर लेती हूँ। एवरीडे में डिशवॉशर का भी यूज़ नहीं होता है। सो ऐसे ये मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपको पूजा करने में कितना टाइम लगता है? अगर वीडियो बनाती हूँ तो लंबा टाइम लगता है, वीडियो नहीं शूट करती हूँ तो 1 घंटे में सारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है। शाम की पूजा के लिए 25 मिनट लगते हैं। 20 से 25 मिनट इसलिए लगते हैं क्योंकि आरती होती है, कुछ जप होता है, उसके बाद लड्डू गोपाल को सुलाना रहता है, सुबह के लिए वस्त्र निकालना रहते हैं, और सुबह की तैयारी पहले करनी होती है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कल की तैयारी आज ही कर लीजिए। तो मैं सोने से पहले अगले दिन के सारे काम अपने दिमाग में सेट कर लेती हूँ, कल मुझे ये करना है, वो करना है, फला करना है, ढेका करना है। और दूसरी चीज़ कि कभी भी चीज़ों को फैलाइए मत। अगर कोई चीज़ फैल रही है आप उसे एज इट इज़ ठीक कर दीजिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊंगी तो हो सकता है आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि आप जब भी उठ रहे हैं, अपने बिस्तर को छोड़ रहे हैं, हाथ के हाथ अपने बिस्तर को ठीक करिए, अपने बेड को जो है वो ठीक कर दीजिए। और ये अगर आपने कर लिया ना तो ये पूरे दिन का एक बहुत बड़ा काम होता है जो हाथ के हाथ निपटता है। फिर एक अलग एनर्जी जो है वो आप में डेवलप होती है और आप सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेड़ों में पानी देने की, तो जो ग्राउंड फ्लोर में है वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, जो गार्डन के पेड़ है वहाँ तो कतई ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राउंड फ्लोर पर एक समय डलता है, फर्स्ट फ्लोर पर एक समय पर पड़ जाता है, थर्ड फ्लोर पर भी एक समय पड़ जाता है। सो धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि मुझे काम करने की बीमारी जैसी कुछ है। सो ना मैं शांति से बैठने देती हूँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे भी नहीं बैठने देती है। और दिन में मैं सोती नहीं, मुझे दिन में सोना बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं दिन में सो जाती हूँ तो मुझे शाम को सर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगता है। सो मैं दिन में नहीं सोती हूँ। सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, दीदी क्या आपके पूरे परिवार में युगल सरकार है? आपके यहाँ सबके यहाँ युगल सरकार हैं? सो अगर मैं ये बात बोलूँगी ना तो अभी
कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ नहीं जी, हमारे यहाँ हर परिवार में सबके पास युगल सरकार नहीं है। पूजा लेकिन सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पूजा नहीं करता। मेरे एक देवर हैं, वो तो उनकी पूजा तो 12 बजे शुरू होती है, शाम को 5 बजे तक चलती रहती है। हाँ, उनकी सेवा 5 बजे तक चलती है, और इस वजह से वो घर में सबसे ज़्यादा डांट खाते हैं, क्योंकि जब वो पूजा करते हैं उसके बाद वो खाना खाते हैं, तो उनका रूटीन बड़ा हिला हुआ है। तो वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा डांट खाते हैं। तो चूँकि उनका टाइम ऐसा है, तो वही पूजा तो हमारे घर में सभी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। लड्डू गोपाल हमारे घर में हाँ जी सबके पास है। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, उन दोनों के पास लड्डू गोपाल हैं। सो लगभग सब सेवा करते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्वल के राधा कृष्ण जी मेरे पास हैं तो किसी और के पास भी है, फिर उसका भी एक चैनल खुला है, फिर उसके पास भी है, उसका भी एक चैनल खुला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं अपनी पूरी फैमिली में एकमात्र यूट्यूबर हूँ, है ना। हाँ, बस ऐसा ही है। मेरे घर के बच्चे कभी कभी कहते हैं मैं कि आप इतना पढ़ने लिखने के बाद यूट्यूब क्यों खोला है, कोई दूसरा काम कर लेते। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, घर में काम हो जाता है, आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देती हूँ, मैं थोड़ी जानकारी ले लेती हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारी चिट चैट हो गई है, अब हम इसे यहीं पर विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, और सेकंड पार्ट जो है आएगा सो बचा कुचा उसमें हो जाएगी। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।